नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, खबर आ रही है, शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल लाइव होगा। ये समाचार पत्रों में भी खबर आ चुकी है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल लाइव होगा और नई टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती इसी सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। जब आ जाएगा इस सप्ताह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, तो पूरी उम्मीद है कि आ जाएगी। बाकी तो सरकारी काम है, तो आप समझ ही सकते हो, जब जल्दी होना होता है तो कितना जल्दी हो जाता है और देर होनी होती है तो कितनी देर हो जाती है। अभ्यर्थियों ने की पैट में कॉमन कट ऑफ की मांग। कॉमन कट ऑफ की मांग अभ्यर्थी इसलिए कर रहे हैं कि जिनके नंबर 0 से ऊपर हैं वो सभी लोग इसमें फॉर्म डाल रहे हैं। इससे कोचिंग वालों को, फॉर्म भरने वालों को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। वो दूसरी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है हमारा इसमें भी हो जाएगा। तो और जो भर्तियाँ पैट के थ्रू होती हैं, उन किसी में भी अगर कट ऑफ हो जाएगी तो उनको पता चल जाएगा कि मेरा कितने पे होगा या नहीं होगा। इसको लेकर भी खबर छपी है। मैं आपको सभी खबरें दिखाऊंगी कि अखबार में कौन कौन सी खबर निकली। एसएससी भर्ती को लेकर भी एक महत्वपूर्ण खबर निकली है कि एसएससी का भी पूरा कैलेंडर जारी होगा। मार्च में लगभग भर्तियों का विवरण आपको मिल जाएगा और 2027 तक एक साल के अंदर ये सारी भर्तियां पूरी हो जाएंगी। तो इन्हीं खबरों को निकला है। और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी आपकी समय से हो जाएगी। मांग करने वालों को मांग करने दीजिए, कोई भर्ती रद्द नहीं होगी। आपकी परीक्षा देखिए, मार्च में बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होंगी। अब तो ये अप्रैल या मई में आपकी परीक्षा हो सकती है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और लोग ये कहें कि बोर्ड परीक्षा है बीच में, तो आपको याद होगा टीजीटी 2016 की परीक्षा 9 मार्च को हुई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, देख लेना आपकी परीक्षा समय से होगी। देखिए खबर, ये देखिए समाचार पत्र में निकला है, ई अध्यादेश पोर्टल इसी सप्ताह लाइव होने की उम्मीद। आएंगी 24,000 भर्तियां। तो बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। 24,000 भर्तियां आ जाए तो अभ्यर्थियों के लिए जो इतने सालों से निराशा में हैं, उनको बहुत एक उम्मीद की किरण जग जाएगी। बाकी तो देखिए, ये दैनिक जागरण की खबर है, अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में एवं माध्यमिक महाविद्यालयों में शिक्षक भर्तियों के आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई अध्याचन पोर्टल तैयार हो गया है। पोर्टल के परीक्षण के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय एवं शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से बताई गई कमियों को एनआईसी ने ठीक कर दिया है। आयोग के ई अध्याचन पोर्टल को इसी सप्ताह लाइव किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद उच्च शिक्षा से निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग की मांग के अनुरूप सबसे पहले अध्याचन ऑनलाइन फीड किए जाएंगे। दोनों विभागों के 24,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का अध्याचन भेजने को, मतलब 24,000 से ज्यादा अध्याचन भेजने की बात चल रही है। इसमें दूसरी खबर ये आई है कि 20,000 रैंक तक के अभ्यर्थी आज से भरेंगे डीएलएड संस्थान का विकल्प। तो मतलब डीएलएड के लिए जो आई है, उसके लिए जिनकी रैंक 20,000 तक की है वो भर सकते हैं आज अपना विकल्प। तो इसको लेकर है, देखिए अब आपको इसी सप्ताह मिल जाएंगी वैकेंसी। आपको टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जल्द मिलेगी और हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर की जल्द मिल जाए। ठीक है, ये आपको इस जल्दी मिल जाएंगी। और लेकिन आपको उसकी भर्ती जो है अभी बेसिक की नहीं मिलेंगी, अभी प्राइमरी की जो भर्ती है ना वो नहीं मिलेंगी जल्दी, लेकिन ये मिल जाएंगी। तो अभी आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। दूसरी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। अभ्यर्थी प्रतियोगियों ने, मतलब जो पीईटी है उसमें कॉमन कट ऑफ की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगियों में मांगा पीईटी में न्यूनतम, मैं मांगा नहीं मांगा, पीटी में न्यूनतम कट ऑफ का निर्धारण। तो अभ्यर्थी न्यूनतम कट ऑफ का निर्धारण क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि जिसके भी 0 से ऊपर मार्क्स होते हैं, जैसे 0 से 1, 2, 3 जितने भी होते हैं, वो सभी सोचते हैं कि मैं भी इसमें दे दूं। और जिसके मतलब बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं, जैसे 70-80 भी होते हैं, उन्हें भी डर लगता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा।
तो वो ये चाह रहे हैं कि कॉमन कट ऑफ कह दो, जिसको पता चल जाए कि भाई मेरा इतनी कम कट ऑफ में नहीं होगा तो वो को अपना कुछ और देख। तो इसलिए और ये जो कोचिंग संस्थान वाले हैं इनको फायदा हो जाता है। प्रतियोगियों में मांगा पीईटी में न्यूनतम कट ऑफ का निर्धारण। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2025 में न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित किए जाने की मांग प्रतियोगियों ने की है। उन्होंने कहा न्यूनतम कट ऑफ को कर दी। अपनी मांग के समर्थन में जनप्रतिनिधियों में मुलाकात कर रहे हैं। इस क्रम में रविवार को इलाहाबाद सीट में सांसद उज्ज्वल रमण सिंह व फूलपुर सीट के सांसद प्रवीण पटेल से मिले। दोनों सांसदों ने न्यूनतम कट ऑफ निर्धारण करने की प्रतियोगी से समर्थन में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। प्रतियोगी अमित सिंह, मोनू पांडे, हर्ष झा मतलब इन लोगों ने अपनी बात रखी है। तो ये चाहते हैं कि कॉमन कट ऑफ हो जाए और मतलब एक बार में हो जाए, तो इसमें प्रतीक्षा सूची जैसी कोई बात ही नहीं बचे। अगर आप पहले ही कॉमन कट ऑफ कर देंगे तो जिनका उसमें आ रहा होगा वो मेन परीक्षा के लिए मतलब शॉर्ट लिस्टेड होंगे, फॉर्म डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। तो वैसे देखा जाए तो इनकी बात अपनी जगह सही है। और देखो इस बात को आप वीडियो को शेयर कर देना तो इस बात को उठाया भी जाएगा। दूसरी एक सूचना और है, एसएससी परीक्षा कैलेंडर जारी हो चुका है। 2027 तक चलेगी चयन प्रक्रिया। तो जिन छात्रों को इसकी एसएससी की तैयारी करनी है वो भी अपनी इस खबर को देख लें। 2026-27 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है आयोग द्वारा। जारी इस कैलेंडर में सीजीएल, सीएचएसएल, जूनियर इंजीनियर, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सब इंस्पेक्टर, जीडी कांस्टेबल समेत अन्य प्रमुख परीक्षाओं के नोटिफिकेशन, महाआवेदन प्रक्रिया और संभावित परीक्षा तिथियों की जानकारी दी गई है। अधिकांश भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया मार्च 2026 में शुरू होगी। विभिन्न चरणों में 2027 तक चलेगी। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर जाकर परीक्षा कैलेंडर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। मार्च 2026 में जेएसए और एलडीसी ग्रेड, एलडीसीई, एसएसए, यूडीसी ग्रेड, एलडीसीई, एसएसओ ग्रेड, एलडीसीई परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। अलग अलग जारी होगा विस्तृत नोटिफिकेशन। तो जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज को देख लें कि उन्होंने कहा है अलग अलग जारी नोटिफिकेशन होगा। तो जो छात्र एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस खबर को देख लें, उनके लिए भी ये सूचना है कि एसएससी। तो जो भी महत्वपूर्ण खबरें थी वो मैंने आपको दिखा दी हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करे रहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन कौन सी भर्तियाँ इस सप्ताह आनी है, कौन कौन सी भर्तियाँ इस साल आनी है। मैं महत्वपूर्ण खबरें ही देती हूँ और कोई ऑथेंटिक जानकारी देती हूँ। कोई भर्ती रद्द नहीं होने वाली है, आपकी परीक्षा होगी, समय से होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो मिलते नई जानकारी है, तब तक के लिए नमस्कार।